कई जो ऐसे तमाम प्रत्याशी है वो तीसरा मोर्चा लेकर सामने आए हैं, उसमें से आप भी एक शामिल हो, क्या कहना चाहोगे? जी देखिए, हमारा सीधा सीधा विज़न है डेवलपमेंट का। हम किसी दूसरे मुद्दे पे बात नहीं करते। हम आज इलेक्शन लड़ने आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं और अपने जो कामकाज हम लोग ने 9 साल किया है उसको रखने आए हैं। हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ने देखा होगा किस तरह से 7 माले का स्कूल बनाया है बच्चों के लिए, उसकी बात करने आए हैं। हम मखदूम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे गार्डन बनाए, हम उसकी बात करने आए। हम 90 फीट पे गार्डन बनाए, हम उसकी बात करने आए। रफ़ीक नगर में जो म्यूनसिपल स्कूल है वो 9 माले का पास हो चुका है और 1 महीने में उसका टेंडर होना है। उन एक पार्ट CBSE है, एक पार्ट मुंबई पब्लिक स्कूल है, हम उसकी बात करने आए। हम जूने पुलिस स्टेशन के बाजू में बच्चों के बैठने के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाए, जब रिसेस का टाइम हो, पेरेंट्स वगैरह आए तो अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठ सके, हम उसकी बात करने आए। हम जो ट्रैफिक समस्या हो रही है गोंडी शिवाजी नगर में, जो रेलिंग वगैरह लगाए, हम उसकी बात करने आए। और आप लोग देख रहे हो कि आज गोंडी शिवाजी नगर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रस्तों की। आज कनेक्टिविटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज पूरे गोंडी में आप देखते होंगे, जब भी कहीं से बाहर निकलना हो या इंटर करना हो, हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, अंदर घुसने में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो हमारा ये है कि रोड नंबर 3 जो है उनको GM लिंक रोड से जोड़ना है। रोड नंबर 6 जो है बाबा साहब अम्बेडकर उद्यान, माता रमाबाई उद्यान के बीच में जो रास्ता है उसको GM लिंक रोड से जोड़ना है। 7 नंबर रोड जो है, जो माता रमाबाई उद्यान से लग के है, उसको GM लिंक रोड से जोड़ना है। 15 नंबर जो रास्ता है उसको डंपिंग से जोड़ना है, ताकि जो आज मेरी जनता ट्रैफिक समस्याओं पे जूझ रही है उनको राहत मिलनी चाहिए। और हमारा जो आगे का विज़न है वो डेवलपमेंट होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग आते हैं, हम सबको बता देना चाहते हैं कि सड़क, रास्ता, पानी, मूलभूत सुविधा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई हमारे यहाँ की बच्ची है, कोई लोग रिश्ते के लिए आ रहे हैं, तो जब उनके प्लॉट में जाए, चालियों में भी जाए, तो उनको बेहतर महसूस होना चाहिए कि हाँ सब चीज़ें डेवलपमेंट है। अच्छे रास्ते भी बहुत ज़रूरी है। तो जितने अच्छे डेवलपमेंट के काम है, हमारी नीयत है और हम उसको करके दिखाएंगे। बहुत अहम सवाल है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो आपका वास्ता जो समाजवादी पार्टी से रहा है और आपके बगल में बैठी है आसमा शेख जो है वो MIM से रही है, और अभी आप दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं? जी, आसमा मैडम हमेशा मेरी बड़ी बहन है और हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे काम को देखा, मेरे विज़न को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी गोंडी की जनता जानती है कि इरफान सिर्फ काम की बात करता है। मैं किसी के कभी खिलाफ नहीं बोलता, कभी विवादित नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर इसमें से मुझे कुछ उल्टा भी बोलने वाले लोग हैं तो कोई गैर नहीं हो, मेरे गोंडी शिवाजी नगर के मेरे अपने भाई है। तो अगर कहीं से उनको मिसगाइड हो रहा है तो मैं उनसे बात करके हर मसले को हल निकालना चाहता हूँ। मैं लोगों को आज जो जीता हूँ ना, मैं किसी बंदूक की नोक पे नहीं जीता हूँ, तलवार की नोक पे नहीं जीता, मैंने मोहब्बत से जीता हूँ, मैं अपने अखलाक से जीता हूँ। मेरा जो एजुकेशन है, जो मेरा बर्ताव है, मैं चाहता हूँ कि जो भी जनता हो मुझसे बेझिझक आके बात करना चाहिए। वो कभी मुझसे घबराना नहीं चाहिए। वो ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके साथ 10 लोग हैं। वो ऐसे सोचना चाहिए कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं, बहनें सोचनी चाहिए कि अपने भाई से बात कर रहे हैं। मैं इस तरह से कामकाज करना चाहता हूँ और मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा जो विज़न है, मैं इंशाअल्लाह ताला जो डेवलपमेंट का काम है वो सारी चीज़ें डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वार्ड नंबर जो गोंडी का 138 है उसमें आपने बड़े पैमाने पे आपका काम रहा है। उसके अधिक भी जो है तमाम जो एजुकेशन के क्षेत्र में आपने काम किया था, रफीक नगर की स्कूल बोले या शिवाजी नगर की स्कूल बोले, उसको आपने डेवलपमेंट का काम किया था। उसके बाद में 134 में आपने क्यों बनाया अपना? देखिए, ये ओपन सीट हो गई है ये, तो मेरी मिसेज डॉक्टर है और मैं चाहता हूँ कि वो कॉरपोरेशन में जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं गोंडी शिवाजी नगर में भी हमारे लोगों आज 12-13 लाख आबादी है। मेरे लोगों को भी एक ज़रूरत है कि एक गोंडी शिवाजी नगर का जिम खाना हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं डंपिंग के बाजू के जो BST प्लॉट है उसको अगर UD मिनिस्टर से मिल के और सारी बातें रख के और कॉरपोरेशन हम जीतते हैं आज़ाद उम्मीदवार, तो हमारे कामकाज को सुनेगा, हम उस हिसाब से काम करेंगे। जिसमें जनता की भलाई होगी हम उसका काम करेंगे। और जो डंपिंग ग्राउंड है UD मिनिस्टर से मिलकर कॉरपोरेशन की तरफ से पेपर वर्क करके उसको भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि इतनी बड़ी आबादी है, कम से कम एक प्लेग्राउंड बहुत अच्छा हो, ताकि आज देखो हमारे बच्चे गोंडी में क्रिकेट खेलते, चारों बाजू 6 नहीं मार सकते, चारों बाजू बाउंड्रीज में 4 नहीं हो सकता, उनको कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। और जैसे फुटबॉल है, बैडमिंटन है, जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ है, तो हम एक गोंडी का जिम खाना बनाना चाहते हैं। जिस तरह से हर एक एरिया में एक जिम खाना होता है, जैसे आपने देखा होगा 7 माले की जो स्कूल है, हमने उसमें ऑडिटोरियम पास करके लेके आया। ऑडिटोरियम क्यों पास किया?
जिस टाइम हम आदित्य ठाकरे साहब के पास में गए थे, हमने वहीं यही बातें रखी थी कि सर हमारा गोंडी स्लम इलाका है और जो साइंस के प्रोजेक्ट है, जो प्राइवेसी में बच्चियों को दिखाना चाहिए, हमारे पास कोई ऐसा स्पेस नहीं जो बच्चियों को प्रोजेक्टर या किसी चीज़ पे उसमें दिखाया जाए। तो हमारे गोंडी के लिए भी हर एक एरिया में एक ऑडिटोरियम होता है, हमारे गोंडी को भी एक ऑडिटोरियम दिया जाए। तो मेरी बात उनको अच्छी लगी, हमको बजट मिला और हमने देखी, आज देखते होंगे, मुझे लगता है मुंबई का सबसे अच्छा खूबसूरत स्कूल वो बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द आप लोग देखेंगे 1 से 2 महीने बाद रफ़ीक नगर भी स्कूल जो है 9-9 माले का बनेगा। एक CBSE होगा, एक मुंबई पब्लिक स्कूल होगा। हमने बहुत सारी मेहनतें की है क्योंकि हम लोगों को दर्द को जानते हैं। आज मैं करीब 13-14 सालों से सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने वो दिन भी देखा है जब हमारे गोंडी शिवाजी नगर के लोग, हमारी बहनें, हमारी माएँ अपने बच्चों की फ़ीस के लिए 1500, 2000 इस तरह से वो इधर उधर जाके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती थी और हमने बहुत लोगों की मदद की है। उनका दर्द उस वक्त मेरे दिल में था कि मैं एक इंशाअल्लाह ताला अपने गोंडी शिवाजी नगर में एक ऐसा दिन लाऊंगा एजुकेशन पर्पस पे, हेल्थ में और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में कि हमारे गोंडी का बदलाव होगा और साथ ही साथ किसी भी हमारी बहन या किसी माँ को कभी एजुकेशन के लिए यहाँ दर बदर नहीं फिरना पड़ेगा। 10वीं तक म्यूनसिपल स्कूलें जो है वो होगी, नाइट कॉलेजेस होंगे। इस तरह से हम लोग मेहनत करेंगे और हम जैसे रेशनिंग ऑफिस है, हम आगे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जो इतनी बड़ी जगह है वो जगह को डेवलप करके कम से कम उसमें एक गोंडी के लिए कॉलेज बनाया जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो ज्ञान संपदा स्कूल के बाजू में जो 600 स्क्वायर मीटर जगह भी बची हुई है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो जगह हमको मिल जाती है तो स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। स्पेशल चाइल्ड बच्चे मीन्स जिस तरह से बच्चों कभी कहीं सुसु करना हो, कहीं पोटी करना हो तो बच्चों को सिखाया जाता है। आज गोंडी में कम से कम 500 से 600 ऐसे बच्चे हैं जिनको उस स्कूल की, स्पेशल चाइल्ड स्कूल की ज़रूरत है ताकि वो माँ बाप से किस तरह से खाना मांगना हो वो मांग सकते हैं, उनको कहीं लेटरिन जाना हो तो वो बोल सकते हैं। इस तरह से माँ बाप को बहुत राहत मिलेगी। हम सब फलाह और बहबूदी का काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमारा विज़न अच्छा है, हमारी सोच अच्छी है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कामयाब करेंगे। मैं मेरी जनता से भी कहूँगा कि आप लोग भी मेरे लिए कोशिश करिए। आप लोग तो मेरा दर्द जानते हैं कि मैं किस मोड़ से गुजर रहा हूँ, मैं कितने दिनों से परेशान हूँ। मैं 2-4 दिनों से बहुत डिप्रेशन में था, मगर मुझे जहाँ भी बोलना पड़ा, मेरे हालात ऐसे थे कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी है मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ इंसाफ मेरा अल्लाह करेगा। मेरे दोस्तों से भी कहूँगा, मेरे दोस्तों मुझे एक पहलू में रख के देखो और एक पहलू में दूसरे को रख के देखो और मुझे बताओ कि तुम्हारा इरफान कहाँ गलत था। अगर क्या पूरे हिंदुस्तान में रिजर्वेशन होता है और जीता हुआ कैंडिडेट क्या सीट नहीं लड़ाता है, या मैं लड़ा रहा था तो कोई अनोखा काम था क्या इसी विधानसभा में और दूसरे लोगों को 2-2 अपना नामांकन भरा था और अभी ये पता चला है कि आपने अपना नामांकन पीछे लिया है, क्यों और क्या वजह से लिया और आप इरफान खान के साथ क्यों? देखिए, जैसा जो दर्द इरफान खान का है, आप सभी जानते हैं कि जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी है समाजवादी में रहते हुए, वही सारी कुर्बानियाँ मैंने MIM पार्टी में रहते हुए दी है। मैंने MIM को बढ़ाने के लिए यहाँ से लेके बिहार, औरंगाबाद, कहाँ गए नहीं, जहाँ मुझे पार्टी ने जो भी आदेश दिया था मैं काम की। ये जीते हुए थे, इन्होंने फंड के काम किए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए, पर मैं जीती हुई नहीं थी, इसीलिए मेरे पास फंड के काम तो नहीं थे। लेकिन जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा था, चाहे फिर वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे फिर वो किसी हमारे गरीब बहन का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा होता था, उसके लिए मैं हमेशा आगे होके आवाज़ उठा रही थी। लेकिन पार्टी ने यहाँ पे जो 7 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, आप लोग सभी को पता है कि यहाँ पे पहले जो लिस्ट आई थी 7, हमारा वार्ड जो है मानपुर शिवाजी नगर, वो 8 वार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 सीटें OBC हुई और 4 सीटें जो थी उसमें से 2 महिला ओपन थी और 2 SC ये कैटेगरी आती थी। वो 4 OBC सीटें छोड़िए, मैंने 5 साल वहाँ पे 136 में, आप जैसे जानते होंगे कि मैंने कितना काम की। बीइंग एन एडवोकेट, किसी का पुलिस का मसला है या और भी कोई भी, क्योंकि मैं एक्स कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ तो मुझे BMC का टोटल नॉलेज था।
मैं एजुकेटेड हूँ, एडवोकेट हूँ, तो मैंने जैसे भी हो सकता है ऑफिस खोल के 5 साल 136 के लोगों की बहुत सहायता की काम किया। लेकिन अचानक मैं वार्ड ओबीसी होने की वजह से मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ, तो मैंने किसी का हक नहीं मारना सोचा।